नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविकांत। आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। जयपुर के गोविंदगढ़ के पास नरसिंहपुरा गांव में अनोखी शादी हुई। शादी में 300 लोग मौजूद थे। दुल्हन के हाथों में मेहंदी लगी थी, वरमाला हुई, फेरे लिए गए, कन्यादान और विदाई भी हुई। बस एक बात अनोखी थी। 30 साल की पूजा सिंह ने गांव के ही मंदिर में विराजमान भगवान ठाकुर जी से शादी कर ली। यह शादी 8 दिसंबर को हुई। शादी के बाद पूजा अपने घर पर ही रहती है और ठाकुर जी मंदिर में पूजा उनके लिए सवेरे भोग बनाकर ले जाती है, उनके लिए पोशाक बनाती है और शाम को दर्शन करने के लिए पूजा जाती है। पूजा की कुंडली में ना कोई दोष है और ना ही उन्हें कोई मनौती मांगी। फिर पूजा ने क्यों शादी की, हम आपको सुनाते हैं पूजा की जुबानी। आपने विष्णु भगवान से शादी की है, किस कारण, क्यों की? मुझे बचपन से ही था कि मैं शादी नहीं करूंगी। मुझे शादी का शुरू से ही नहीं था कि मैं शादी करूं। बट कुछ टाइम पहले मंदिर में जाना और पंडित जी से मिलने के बाद ये एहसास हुआ कि मैं भगवान से शादी कर सकती हूँ। मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ, ऐसा अपने शास्त्रों में लिखा गया है कि आप विष्णु भगवान की प्रतिमा के साथ विवाह कर सकते हैं। तब मुझे लगा कि भगवान से शादी करना उत्तम रहेगा, तो मैंने भगवान से शादी करके अपने आप को उनको समर्पित किया। इस शादी को लेकर घर वालों ने कोई नाराजगी दी या यस? हाँ, थोड़ी सी समझाइश हुई थी घर में कि समझाया गया मुझे कि किसी लड़के से शादी करना है। और तो मम्मा से जब मैंने कहा तो मम्मा ने कहा कि चलो ठीक है, अगर नहीं करनी है इससे बढ़िया है कि मैं भगवान से शादी कर लूँ। जी, तो मैं एक मिनट कट करता हूँ इसको, है ना। अपने पति के रूप में माने हैं तो क्या आजीवन इनको पति के रूप में मानोगे? जी बिल्कुल, वो हमेशा मेरे पति रहेंगे, जिंदगी भर जब तक जीवन रहेगा। और हिंदू शास्त्रों में तो विवाह विच्छेद का कोई कुछ भी लिखा हुआ नहीं है ऐसा कि विवाह विच्छेद होता है। तो आजीवन मैं उनको अपना पति स्वीकारती हूँ, और शादी के दिन से ही और अपनी मृत्यु तक। जी जी। दूसरी चीज है कि किस तरह से आपकी शादी हुई, थोड़ा बताएं हमें। शादी जैसे हिंदू रीति रिवाज होते हैं जिसमें संगीत, हल्दी, फेरे, मेहंदी, वो सब कुछ हुआ और काफ़ी धूमधाम से हुआ। मेरी इच्छा थी कि जैसे और लोगों की शादी होती है वैसे ही मेरी भगवान के साथ शादी हो, पूरी रस्में रिवाजों के साथ। जी जी, पूरी रस्में। तो कैसा लगा आप देख मैम सकते हैं अभी भी मेहंदी उतरी नहीं है मेरी मेहंदी। और मैंने भगवान से जब शादी करते हैं तो चंदन का सिंदूर होता है, तो मैंने चंदन का सिंदूर लगाया है और जिंदगी भर ये करूंगी, मैं उनके नाम का श्रृंगार करूंगी। ओके। आपकी लड़की ने विष्णु भगवान से शादी की है, आपको कैसा लगा, क्या लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा जब उसने पहली बार कहा कि मैं विष्णु भगवान से शादी करना चाहती हूँ। तो मेरे लिए और इससे बड़ी खुशी की क्या बात हो सकती है। मैंने कहा कर सकती है तू शादी। तो शादी किस तरह से की आपने? शादी वैसे पूरे रीति रिवाज से जैसे होती है वैसे पूरी रीति रिवाज से शादी की। हमने धूमधाम से शादी की है। कितने दिन का फंक्शन रहा आपने? 4 दिन का फंक्शन रहा। 4 दिन का फंक्शन रहा, पूरी रीति रिवाजों के साथ? जी हाँ। लगभग कितना खर्चा आया आपने शादी में? लगभग 2 लाख का खर्चा आ गया। लगभग 2 लाख। आचार्य जी, आपने ये शादी किस तरह से करवाई? देखो, हमारे प्राचीन काल से विष्णु प्रतिमा विवाह को बताया गया है और समय समय पर हमारे बुजुर्ग भी करते आ रहे हैं और हम भी ये प्रकरण अब जब तक सृष्टि रहेगी तब तक चलेगा। इसमें जन्म पत्री में कोई दोष हो तो भी करवा सकते हैं। यदि कोई समर्पित होना चाहता हो भगवान को तो वो भी ये शादी कर सकता है। तो हमने लौकिकता में जो विधि विधान से शादियाँ होती है वैसे हमने शादी संपन्न करवाई। उसमें हमने बान, सांकड़ी, पीले चावल आदि जो भी कर्म है संस्कारों के, वो हमने सुचारू रूप से और सनातन धर्म में शास्त्रोक्त विधि से हमने ये काम करवाया। उसमें बड़ी अड़चलें आई, ग्रामीण अड़चलें भी थी, बाहर की अड़चलें भी थी, लेकिन हमने उनको नज़रअंदाज करते हुए ठाकुर जी से यह विवाह संपन्न करवाया। और इससे सामाजिक जो व्यवस्थाएं हैं और हमारे धर्म को बढ़ावा मिलता है। तो क्या कुंडली में ऐसा कोई दोष था जिसके कारण ये शादी करवानी पड़ी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, दोष नहीं था। लेकिन जो पूजा सिंह जी थे और उनकी माता जी थे, उनका परिवार सारा ही मान लो, उनको पूजा सिंह जी जो थे उनको एक्चुअली में कई दिनों से भगवान से प्रेम था, इसे मान लो। जैसे मीरा जी का हुआ, सबरी का हुआ, वैसे उनका अटूट प्रेम रहा। और मीरा और सबरी की तरह उनका अटूट प्रेम उन्होंने उसको विश्वास में बदलते हुए भगवान को समर्पित अपने को करने के लिए मेरे से बात की और ब्राह्मणों से भी बात की और विष्णु प्रतिमा के साथ में विधि विधान से इनका जो विवाह संपन्न हम लोगों ने करवा दिया। जय श्री राम।